कंट्री है। म्यूजिकल कंट्री इसलिए बोलूंगा क्योंकि जितना पूरी कंट्री में संगीत होता है उतना बंगाल में होता होगा। तो वो जो कल्चर है संगीत का उनकी आवाज में झलकता है और इतनी कम एज में। नमस्कार दोस्तों, आज के और एक बेहतरीन एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अरिजीत सिंह के बारे में। जिन लोगों के पास ये नाम पुराना नहीं है, नया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। और जिन लोगों को पता है कि अरिजीत सिंह कौन है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये दोनों बात कुछ ही पलों में आपके पास मैं साबित करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इससे जुड़े और एक किस्सा आपके सामने लाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि सुशांत सिंह के साथ अरिजीत सिंह का क्या संपर्क है? आप इस विषय में रिसर्च बाद में करेंगे, पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, शायद आपको आपका आंसर मिल जाए। दोस्तों, अरिजीत सिंह एक इंडियन प्लेबैक सिंगर है जो कि पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी गांव जियागंज में जन्म लिया, जो कि मुर्शिदाबाद के अंदर गिरता है। उन्होंने वहां से एक मिडिल क्लास लाइफ जीना शुरुआत किया। इंडिया के सबसे मशहूर सिंगरों में शामिल हो गया। क्या आपको पता है, कुछ दिनों से कुछ वीडियो, कुछ फोटोज उनका लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये वीडियो, ये फोटोज उनकी उस एटीट्यूड को बयां करता है, उनकी उस नम्रता को बयां करता है कि कोई आम इंसान जब आम जिंदगी से बिल्कुल एक 5 स्टार जिंदगी में आते हैं तो उनके एटीट्यूड में थोड़ा बहुत चेंजेस आ ही जाता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं आजकल जो कोई भी सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत फेमस हो जाता है कि उसका एटीट्यूड ही बदल जाता है, उनका घमंड आ जाता है। लेकिन अरिजीत सिंह के अंदर इसका थोड़ा बहुत भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सोच के चला कि उन्होंने किसी दिन आम जिंदगी जिया और उसके बाद धीरे धीरे उसकी सपनों को वो बरकरार रखते हुए आगे बढ़ा और उनका वो एटीट्यूड ही उनको आज यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आम जिंदगी को कभी पीछे छोड़ना चाहिए, आम इंसान की उस एटीट्यूड को कभी पीछे छोड़ना चाहिए। उनकी वो पैशंस को, उन धीरज को उन्होंने ज़िंदगी में बरकरार रखा। आइए सुनते हैं उनकी ज़िंदगी की कुछ स्ट्रगल की कहानी। दोस्तों, आम इंसान जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है सबसे पहले वो है लोगों का सुनना। क्योंकि लोगों को आप सुनते रहेंगे तो दूसरों की सुनते सुनते आपके अंदर की जो सोच है वो सोच बिल्कुल मर जाता है। दोस्तों, अरिजीत सिंह की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अरिजीत सिंह जब पहले कुछ लोकल प्रोग्राम में जाते थे और उनको भी कुछ ऐसे कहानी सुनने को आता था कि वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कुछ भी ऐसे गाने छोटे मोटा गा के क्या पैसा कमाएंगे। अब उनको ये सुनते सुनते दिमाग उसका इतनी टॉर्चर हुआ था कि उन्होंने ठान लिया कि अब अगर हमें बढ़ना है आगे तो हम काबिल बनेंगे, वरना नहीं। उनका ये सफ़र कितना मुश्किल का था ये आप सोच भी नहीं सकते। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि उनकी पापा जो है वो पंजाबी थे और उनकी मम्मी बंगाली थे। तो वहाँ से जब देश का भाग हुआ लाहौर से, उनके पापा यहाँ आके शादी की और उसके बाद अरिजीत सिंह का जन्म हुआ। और अरिजीत सिंह ने पूरी ज़िंदगी एक आम ज़िंदगी जीने की कोशिश की। क्योंकि आपको पता होगा ये सब वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये सब फोटोज़ जो वायरल हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि उनका वो आम एटीट्यूड ही आपको नज़र आएगा जो एक आम इंसान के अंदर रहता है। आपने उसको कभी भी
ऐसा नहीं देखे होंगे कि वो पार्टीज वगैरह में जाते हैं और बड़े बड़े ऐसे पार्टीज को अटेंड करते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में एक आम इंसान की ज़िंदगी ही जीना पसंद करता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही अलग है। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उनका वो एटीट्यूड, उसका जो नम्रतापन उसके अंदर ज़रूर बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अरिजीत सिंह ने उसको बरकरार रखते हुए ही आज दुनिया की बहुत सारे देशों में आज फेमस है। क्योंकि अरिजीत सिंह हालांकि इंडिया की कुछ ऐसे लोकल लैंग्वेज में भी गाना गा चुके हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो गाना है, दोनों सॉन्ग है वो हिंदी में एक तो नेशनल लैंग्वेज है, एक तो पश्चिम बंगाल की खास करके बंगाली लैंग्वेज में वो ज़्यादातर गाने गाए, एक हिंदी एक बंगाली, क्योंकि उसका जन्म बंगाल में हुआ था। तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी वो बहुत सारे उसका गाना को रिकॉर्ड कर चुका है, बहुत सारे एल्बम निकल चुका है। हाल ही में एक बात पता चला कि दादागिरी जो बहुत फेमस शो है पश्चिम बंगाल की, तो उसका जो टाइटल ट्रैक है वो भी अरिजीत सिंह का ही दिया हुआ है। दोस्तों, एक आम इंसान जब आम जिंदगी से 5 स्टार की लाइफस्टाइल में जाकर एक आम जिंदगी जी रहा है, तो उसका एटीट्यूड साफ है। क्योंकि आप जानते हैं, कोई इंसान अगर थोड़ी बहुत उनको सक्सेस आ जाता है, थोड़ी बहुत उनकी वो सोच में बदलाव आ जाता है, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल बन जाता है कोई इंसान, लेकिन उसकी वो एटीट्यूड में वो नम्रतापन नहीं रहता, क्योंकि तभी उसके अंदर वो घमंड सा आ जाता है। और उसके बाद ही वो सफल होने के बाद आप काफ़ी बार सुनते होंगे, ऐसे होता है कि आप फलाना आदमी को आपके मम्मी पापा या तो फिर आपके दादा दादी नाना नानी कोई भी आपको बताया होगा कि आप इस इंसान को, फलाना इंसान को देख लीजिए, वो किसी ज़माने में उसके पास 4 गाड़ी थी, 10 गाड़ी था, लेकिन आप नहीं है। दोस्तों, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो उस इंसान के अंदर वो घमंड आ जाता है, जो घमंड उसके लिए विनाश कर देता है, विनाशकारी होता है। जरा सोचिए, हम आपको एक किस्सा सुनाना चाहता है। वो रामायण जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, या तो फिर जिन लोगों ने सुना होगा, रामायण में आप एक बात तो जरूर नोटिस किया होगा कि रावण बहुत ही विद्वान आदमी था, बहुत ही ज्ञानी आदमी था। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया था, लेकिन उसका एक घमंड उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक घमंड यही रखी थी कि उसकी कोई इंसान और कोई बानर उसका कभी विनाश नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान से जब वो वर मांगी थी कि उनकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता, तब उन्हें इंसान और बानरों और बानरों को वो तुच्छ समझता था। अब यही सोच उनकी, यही विचार उनका मौत लेके आया था। दोस्तों, आपके अंदर थोड़ा सा भी घमंड आ जाए किसी दिन, आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन सकते। सक्सेस होने के बाद भी आप गिर सकते हो, क्योंकि घमंड इंसान को आप कर देता है उसकी जिंदगी। आप सफल इंसान से असफल होने में आपको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सफलता जिस तरह से आता है, असफलता भी धीरे धीरे उसी रास्ते में आ जाएगा, आप अगर आपके अंदर घमंड लाएंगे। दोस्तों, अरिजीत सिंह ने कुल मिला के 86 फिल्मफेयर अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड वो जीत चुके हैं।
इनमें से काफ़ी करीबन 300 के आसपास वो उनका नॉमिनेशन ही वो नॉमिनेटेड हुआ था। आपको बता दूं वो बहुत सारे भाषाओं में गाने गा चुके हैं, लेकिन उसमें से हिंदी और बंगाली छोड़ के आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये सब ज़्यादा साउथ की जो पूरे साउथ एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है। अब अरिजीत सिंह की जो शादी की बारे में जो सोच, अब अरिजीत सिंह ने दो शादियाँ की, ये बात आपको पता है या नहीं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन अरिजीत सिंह ने दो शादियाँ की। पहले अरिजीत सिंह ने सोनी टीवी में जब पहली बार परफॉर्मेंस करने चले तो उनका जो उस शो का जो होस्ट कर रहे थे उनके साथ उनका शादी हुआ था। उसके बाद उसके साथ ज़्यादा देर रिश्ता टिका नहीं और बाद में उनकी बचपन की सहेली से शादी की। दोस्तों अरिजीत सिंह जब किसी ने उसे पूछा था कि आपकी शादी के बारे में क्या ख्याल है, तब उसने सच बताया था और सोशल मीडिया पे भी पिक्चर अपलोड किया। वो शादी जब किया तब किसी को नहीं पता था, क्योंकि कोयल रॉयस का पहले से शादीशुदा थे, उनका भी डिवोर्स हो चुका था। इसके बाद अब अरिजीत सिंह और कोयल रॉय एक साथ रहते हैं, उनका भी एक बच्चा है और पहले का जो बच्चा कोयल रॉय के साथ था वो लेके इसी के साथ रहते हैं, अरिजीत सिंह जी के साथ ही रहते हैं। दोस्तों अरिजीत सिंह ने अपनी स्ट्रगल की ज़िंदगी में बहुत सारे बार ऐसे गिरे, बहुत सारे बार ऐसे चढ़े, उतार चढ़ाव की ज़िंदगी जिए और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। वो अब एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, उनका एक रिकॉर्डिंग का स्टूडियो भी है। अब उन्होंने पहली बार जो सफलता उनको हासिल हुआ था वो तुम ही हो, आशिकी 2 का जो टाइटल ट्रैक है उसी से उनका शुरुआत हुआ था। आशिकी 2 का वो टाइटल ट्रैक तुम ही हो पहली बार जनता ने इतना सारा सपोर्ट किया था कि अरिजीत सिंह रातों रात फेमस हो गया था, क्योंकि तुम ही हो गाने को मिलियन के ऊपर व्यूज़ आया था सोशल मीडिया पे। आप सोच सकते हो कि करोड़ों बिलियन से ऊपर उसका व्यूज़ आया था। दोस्तों अरिजीत सिंह जी की ये कहानी हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है कि जो ज़िंदगी में अपनी पैशंस को, अपनी धीरज को रख कर आगे नहीं बढ़ पाया, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों हमने वीडियो से शुरुआत की, पहले एक बात आपको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अरिजीत सिंह जी का क्या रिश्ता है। दोस्तों रिश्ता यही है कि अरिजीत सिंह जी ने सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी फिल्म जो केदारनाथ था, जो उसका शूटिंग के बाद वो मर गए थे, मतलब ये बात तो अभी मीडिया में मतलब साबित नहीं हुआ कि वो मरे थे या सुसाइड किए थे, ये बात पता नहीं है, इसका रीज़न, ओरिजिनल रीज़न पता नहीं है, लेकिन ये बात देखना बेहद ज़रूरी है कि केदारनाथ में अरिजीत सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बीच बहुत अच्छा रिश्ता हुआ था, क्योंकि केदारनाथ का जो वो गाना था, उस गाने को अरिजीत सिंह ने प्लेबैक किया था। और एक बात, आपको अगर बनना है तो बनिए कुछ ऐसा कि दुनिया की हर एक माँ अपने बच्चों को बनाना चाहे बस आप ही के जैसा। दोस्तों आप लोग ज़िंदगी में काफ़ी बार सफल रहे होंगे, काफ़ी बार असफल रहे होंगे, लेकिन आपको काफ़ी बार ऐसा भी हुआ होगा कि
इस काम को छोड़ देते हैं, इस काम को नहीं करना चाहिए, ये बहुत छोटा सा काम है। दोस्तों ज़िंदगी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्त आगे बढ़ने के लिए आपको हर एक काम को 100% परफेक्शन के साथ निभाना है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं।